हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक समर इंटर्नशिप या कहना चाहिए इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियो है, जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस या फिर जो भी साइंस रिलेटेड तीन एकेडमीज हैं जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इन न्यू दिल्ली, जो कि हम जिसको इंसा बोलते हैं, बेसिकली कॉमन नेम। इसके बाद नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो कि इलाहाबाद में है, एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि बेंगलुरु में है, राइट। तो ये ISC, इंसा एंड NASC, ये जो तीन एकेडमीज हैं साइंस की से रिलेटेड, ये एवरी ईयर इंटर्नशिप करवाती हैं। तो जो ये इंटर्नशिप दो दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए होती है। एक तो जो अपना BSc MSc BS MS या MSc MTech टाइप की डिग्री कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे टीचर्स जो कि यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको साइंस की स्ट्रीम में थोड़ा और एक्सपोजर मिले या फिर कुछ और लाइक एक्सप्लोर करें। तो उनके लिए ये फेलोशिप या ये इंटर्नशिप बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो आज मैं स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए इस फेलोशिप के बारे में या इस इंटर्नशिप के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे अभी हमारे वीडियो थोड़ा मतलब रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज पेशेंस रखिए, क्योंकि वी हैव सम अदर वर्क, तो उसके कारण हम अभी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे आप जैसे ही इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस इसको सर्च करते हैं और इसके होम पेज पे आते हैं, तो आप यहाँ पे एकेडमी न्यूज में आपको बहुत सारे कॉलम्स जो हैं वो देखने मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे दो कॉलम आपको ऊपर दिख रहे होंगे सबसे ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट है फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप 2025। ओके, ये समर फेलोशिप के लिए है। और दूसरा यहाँ पे लिख जाएगा समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स 2025। तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है, सेकंड वाले पे। जैसे ही आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे आप देख पा रहेंगे SRPF मतलब समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2025 का अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक लाइन जो है वो की चल रही है कि सबसे पहले तो आपका जो भी प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन होगा, तो आपको हार्ड कॉपी भेजने की कोई नीड नहीं है। और सेकंड ये है कि इसका जो फॉर्म फिल होगा वो आपका 15 नवंबर 2024 तक होगा, मतलब 15 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। ओके, अब यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए में आपकी जर्नल है, जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी, और पार्ट बी में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको फॉर्म सबमिट करना है, तो आप या तो IAS मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है www.ias.ac.in। दूसरा है आपकी इंसा की वेबसाइट, जो कि है www.insaindia.res.in। और दूसरा है, थर्ड है आपका नासी, जो कि इलाहाबाद में है, www.nasi.org.in। यदि आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, वैसे अभी मैं इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है उसकी वेबसाइट पे सर्च कर रही हूँ, आप तीनों में से किसी वेबसाइट पे जाएंगे, इसका जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी आप मार्कशीट्स अपलोड करेंगे, तो वो आपको क्लास 10th से लेकर लास्ट एग्जामिनेशन तक की आपको मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है। तो लास्ट एग्जाम मान लो यदि आप MSc में है, तो आपको BSc तक की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी पड़ेंगी। या यदि आप टीचर्स वाली कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको अपनी PhD तक की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी पड़ेंगी। और आप अपनी सारी मार्कशीट्स स्कैन करके सबमिट करेंगे, और जो कि JPEG फॉर्म में रहेंगी। इसके बाद जो आपका साइज है वो 700 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। थर्ड फॉर्म में आपको मतलब जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा आप यदि ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो आपका एक भी फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद अभी आपको कोई भी स्टार मार्क्स ऐसे दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो वाली इंफॉर्मेशन फिल करना मैंडेटरी है।
ओके, वो वाला कॉलम आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसके बाद जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है, इसके पहले आप फॉर्म फिल कर देंगे। इसके बाद यदि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपके पास जो कि स्टूडेंट कैंडिडेट हैं उनके पास इनमें से कोई एक एक डिग्री वो कर रहे होनी चाहिए। जैसे कि या तो आप बीएससी बीएस में हो सकते हैं सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, थर्ड ईयर वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ सेकेंड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारी कैटेगरीज दी हैं, आप यदि इनमें से लाई करते हैं तो यू कैन अप्लाई और यू कैन एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म, राइट। अब टीचर्स वाली कैटेगरी की बात करें, ये तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए हो गया। टीचर्स के लिए सबसे पहले टीचर्स मस्ट बी टीचिंग इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यदि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म। इसके बाद द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स इन कोर सब्जेक्ट ओनली, मतलब आपके जो मार्क्स होंगे, जो एवरेज मार्क्स होंगे वो कोर सब्जेक्ट के होने चाहिए। कोर सब्जेक्ट मतलब जो भी आपका साइंस स्ट्रीम का है या जो भी है, आपके लैंग्वेज वाले मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और आपको भी अपनी मार्कशीट सबमिट करनी है 10th स्टैंडर्ड से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ठीक है, और आपने जिस ईयर भी कंप्लीट किया है वो। और आपके मार्क्स 65% से अबव होने चाहिए। इससे कम परसेंट के मार्क्स वाले टीचर्स इस फेलोशिप के लिए या इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद जो मतलब पीएचडी स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है। ओके, द स्टूडेंट एप्लीकेंट हु हैव अवेल्ड द एकेडमिक्स फेलोशिप ट्वाइस बिफोर, मतलब इसके पहले यदि आपको 2 बार एकेडमिक फेलोशिप मिल चुकी है तो आप मतलब इन वाली जो एकेडमी से यदि आपको फेलोशिप मिल चुकी है 2 बार तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब यदि मैं कंटेंट की बात करूं, यहाँ पे पार्ट सी में आपको कंटेंट दिख रहा होगा। तो यदि मैं कंटेंट की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक राइटअप जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, जो कि आपका 150 से लेकर 250 वर्ड्स तक हो सकता है। और ये किसी भी स्पेसिफिक एरिया के रिगार्डिंग होगा, मतलब आपकी जो भी स्टडी आप करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट, आपका स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट या थ्योरी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यदि राइटअप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद आपको कोई भी साइंटिफिक कैरेक्टर्स लाइक दिस टाइप के कैरेक्टर जो है आपको यूज नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पे एनक्लोजर टू एप्लीकेंट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ स्टूडेंट एंड टीचर के लिए मस्ट अपलोड अ स्कैन्ड वर्जन ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th टू लास्ट एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो आपको सारी जो मार्कशीट्स हैं वो फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद टीचर और मतलब यदि टीचर्स के पास कोई पब्लिकेशन होता है तो आप वो भी अपना पब्लिकेशन भी साथ में अटैच कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपको एक ये ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल एचओडी के साइन के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो लीव ऑफ एब्सेंस है या परमिशन है वो आपको ग्रांटेड होनी चाहिए, और वो वाला जो फॉर्मेट है वो आपको भेजना पड़ेगा इस एड्रेस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाई पोस्ट आपको भेजना है, राइट। यहाँ पे ये एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आप इसको पोस्ट कर देंगे। इसके बाद अदर मैटर्स हैं तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नोट वगैरह भी लिखा हुआ है तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। अब यहाँ पे एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखा हुआ है कि यदि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऐसे भेजना है तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ईमेल भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है या कुछ भी ऐसी चीज हो रही है तो आप ईमेल भी उनको भेज सकते हैं। यहाँ से आपके डाउट जो है वो जल्दी क्लियर होंगे, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, ओके। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सारी चीजें तो मैंने जनरल थी वो आपको बता दी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। अब आपका ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे यदि मैं स्टूडेंट वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर लेती हूँ और यदि मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब मैंने नेक्स्ट कर दिया, तो आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल कौन सा चूज करना है, तो मैं इस पे फिजिकल वाले पे मान लो फॉर एग्जांपल मैं चूज कर रही हूँ, इसको नेक्स्ट कर दूंगी। अब ये सारी चीजें जो है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गई है, तो इस टाइप से फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। और इस फॉर्म को आपको सारा फिल कर देना है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी क्या है, लैंडलाइन नंबर क्या है, ये सर ये पोस्टल एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस ये क्या है, ये सारी चीजें आप लिख दोगे। इसके बाद यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स आपको लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि जो भी स्कैन कॉपी है आपकी 700 KB से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरे फॉर्मेट में नहीं, लाइक नहीं चलेगी। इसके बाद ये सारी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें आप जो है वो फिल कर देंगे। और यहाँ पे लास्ट में आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से है। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आती है तो वो मिस ना हो। साथ ही साथ आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। यदि आपको कोई डाउट होता है तो वो सारे स्टेप्स आपको पता ही हैं। साथ ही साथ इसमें नीचे ईमेल आईडी भी लिखी है आईएएस की, तो आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।